सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली एलआईसी ने अपना एक नया एनएफओ मार्केट में जस्ट लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम पोटेंशियल और आई थिंक डिमांड की बात करें तो आई थिंक इस टाइम पे इसमें डिमांड बहुत बढ़िया हो सकता है। बिकॉज एलआईसी एज अ ब्रांड अगर इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना ब्रांड है। और इवन बच्चा बच्चा एलआईसी को जानता है। कोई शायद एचडीएफसी को या बजाज को शायद मे भी अगर ना जानता हो, माइट भी, बट लोग एलआईसी को जरूर जानते हैं क्योंकि एलआईसी इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है। और मल्टीपल पॉलिसीज चल रही हैं। इवन आज की डेट में मल्टीपल किसी भी घर में चले जाओगे तो अगर 4-5 अगर लोग रहते हैं तो किसी न किसी एलआईसी की पॉलिसीज है, मतलब चाहे वो गारंटीड हो या किसी भी टाइप की हो, राइट। तो अभी एलआईसी का म्यूचुअल फंड आ चुका है एक नया एनएफओ के तौर पे। ठीक है। जिसमें अगर हम डिमांड की बात करें, आई थिंक डिमांड जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही शानदार इसके अंदर रहेगा। पीपल आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द एलआईसी ब्रांड, क्योंकि एलआईसी का जो फंड है, प्लान है, वो मेनली नाम की वजह से ही ज़्यादातर सोर्स होता है। ठीक है। फीचर्स भी होते हैं किसी किसी फंड में अच्छे, बट मेजरली नाम से ही ये फंड जाते हैं क्योंकि अच्छा ब्रांड है और पुराना ब्रांड है। और कोई भी इन्वेस्टर का मान लो पैसा अगर इन्वेस्ट करता है तो दो ही चीज़ देखता है कि एक अच्छा रिटर्न मेरे को मिले और जो मैं फंड परचेज कर रहा हूँ वो अच्छी कंपनी का हो, मतलब ऐसा ना हो कंपनी ऐसी वैसी हो, कि बढ़िया कंपनी हो। हर कोई ये चाहता है आज के डेट में। तो सेम गोज टू एलआईसी ऑल्सो। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अभी जो एलआईसी ने अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है मैन्युफैक्चरिंग फंड के तौर पे, वो एनएफओ क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, कितना पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा इस टाइम पे, कितना इसमें एग्जिट लोड रहेगा। अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करने का प्लान करें तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि फिलहाल इसको नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, से बन रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। और चैनल पर नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो को पसंद आती है इसे लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। पीपीटी हमने ऑलरेडी ओपन कर ली है इसके ऊपर, और पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम इस फंड को। फंड होने वाला है एलआईसी एमएफ मैन्युफैक्चरिंग फंड। ठीक है। नाम से मालूम पड़ रहा है कि म्यूचुअल फंड है एलआईसी का ही, और ये मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है। मतलब जो पैसा आज की डेट में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस इवन काफ़ी अच्छे खासे हैं। लास्ट टाइम हमने पीएनबी वीडियो बनाया था तो पीएनबी पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी लोगों ने उसमें अप्लाई भी किया था, जो लीलिप का ऑप्शन आया था लास्ट टाइम। तो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बहुत अच्छी है इंडिया में। ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि कोई भी अगर सेक्टर है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी होगी तो वहीं से रिटर्न का चांस भी आपके लिए अच्छा होगा, राइट। क्योंकि अगर वो सेक्टर बढ़ेगा तो आपका पैसा ही बढ़ेगा। तो ट्राई टू इन्वेस्ट मनी इन द डिमांडेबल सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में हर सेक्टर में होता है। आज अगर हेल्थ केयर है या मान लो कोई भी चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में हमको दिखाई देती हैं, वो एकदम से क्रिएट नहीं हो गई है। मल्टीपल चीज़ें, मतलब बता रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, बट अगर हम मल्टीपल चीज़ें देखें तो उनको पहले बनाया गया है। ठीक है। मैन्युफैक्चर किया गया है। मैन्युफैक्चर करने के बाद में ही उसको मार्केट में लेकर आए हैं और उससे हम यूज़ कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं डेली लाइफ के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये सेक्टर बहुत ग्रोइंग है। हर सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे हेल्थ केयर की बात करेंगे तो हेल्थ केयर में हेल्थ केयर वाले अपना हेल्थ केयर का काम करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज के डेट में हर सेक्टर में इसलिए है बिकॉज कहीं पर भी अगर आप किसी भी सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करे जा रहे हैं, उसको ऑब्वियसली पहले बनाया गया है, उसके बाद में ही उसको आगे यूज़ में लिया जा रहा है। तो परफॉर्मिंग सेक्टर है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी बढ़ेगी। आई एम डेफिनेटली श्योर फॉर दिस। तो आई थिंक ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का चांस बहुत बढ़िया यहाँ से हो सकता है, क्योंकि डिमांडेबल सेक्टर अगर है तो ग्रोथ के चांस भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ट्राई ये करिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप कुछ हाई रिटर्न अगर सर्च कर रहे हैं तो ट्राई टू गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, जहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिले। बाकी डिसीजन विल बी योर्स। ठीक है। ओके, अगर रिस्क की बात करें, इसके अंदर रिस्क होने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले खासकर जो नए यूजर्स मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग ऑलरेडी एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एंडोमेंट गारंटीड पॉलिसीज में, अब वो लोग एलआईसी का नाम देखकर अगर मान लो माइट भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, अगर ये फंड इस टाइम पे अगर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो फंड परचेज कर रहे हैं इसके अंदर रिस्क होने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिस्क को अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप परचेज करो तो आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, उसके बाद ही अपना डिसीजन आगे तो चाहे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनएफओ की अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें, इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 20 सितंबर का और इसका एंड डेट रहेगा 4 अक्टूबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 सितंबर से लेकर के इसको 4 अक्टूबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एनईवी का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ के हिसाब देखने को मिलेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 11 अक्टूबर का डेट है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया है लोगों ने अलॉटमेंट के अंदर, बट
ठीक है, मतलब अगर आपने इसको 20 से लेकर अगर फॉर एन एग्जांपल आपने अप्लाई किया 4 अक्टूबर तक, तो कंफर्मेशन आपको इमीडिएटली अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन आपको मिलेगा 11th ऑफ अक्टूबर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो कंपनी ने फिलहाल कोई इसका एग्जैक्टली डिक्लेरेशन अभी नहीं दिया है कितना यहाँ पे एक्सपेंस रेशो रहेगा, क्योंकि मल्टीपल एमएफ जब कुछ एनएफओस लेकर आता है तो पहले दे कैन नॉट डिक्लेयर प्रॉपर्ली, तो अभी कंफर्मेशन इनके एंड से है नहीं, बट कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा कितना इसमें एक्सपेंस रेशो रहने वाला है। एलआईसी है तो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है, बट जो भी है यू विल गेट टू नो। एग्जिट लोड की बात करते हैं, इसे प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के डेट में मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और बीच में से पैसा विड्रॉ करने का सोचते हैं और काफ़ी लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप इसमें से बीच में पैसा विड्रॉ करेंगे तो क्या आपको चैलेंजेस करने को यहाँ पर मिल सकते हैं या फिर आपको क्या चार्जेस यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। एग्जिट लोड की उन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ दी है, मैं उसी स्टेटमेंट को यहाँ पर रिपीट कर सकता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि एग्जिट लोड फॉर यूनिट्स इन एक्सीज of 12% of the investment, 1% will be charged for the redemption within 90 days। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम आपको पैसा अलॉटमेंट डेट से लेकर आप 90 डेज के अंदर आप मत निकालिए, नहीं तो फिर चार्जेस हैं ये कैन बी गो वट एवर 12% कैन ऑन एक्सीज रखा है। जो भी इनकी कंडीशन है एग्जिट लोड को लेकर के, इसे प्लीज़ आप फॉलो करना। अगर आपको विड्रॉ करना भी है तो ट्राई करिए कि अलॉटमेंट डेट से 90 डेज के बाद ही विड्रॉ करिए, ताकि जो ये एग्जिट लोड यहाँ पर आपका लग रहा है वो ना लगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें टैक्सेस की अगर बात कर लें तो इसके अंदर LTCG भी है और STCG भी एप्लीकेबल रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें पूरे डिस्कशन नहीं करेंगे जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी और अभी कुछ चेंजेस हुए हैं तो इसमें बताने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है टैक्सेस को लेकर के, व्हाट इज LTCG STCG अब नए रूल के हिसाब से किस तरीके से काम करेगा। एक बार आप जाइए वीडियो को चेकआउट करिए, आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अगर डाउट होता है आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बस प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग टैक्सेस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अंडरस्टैंड करना जरूरी है आपके लिए कि आप पैसा बनाने सब कुछ नहीं होता, पैसा बनाने के बाद हमारे हाथ में कितना आ रहा है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्राई टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो कम से कम यहाँ पर 1000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा SIP के लिए और मिनिमम रहेगा 5000 फॉर लमसम। तो अगर आप लमसम को शुरू करना चाहते हैं कम से कम मिनिमम अमाउंट से, तो 5000 रुपीज़ देकर इसको शुरू कर सकते हैं। ऐसा SIP के फॉर्म में अगर आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ दे करके आप इसको ऐसा SIP के फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें आपको अब तक क्लियर होंगी जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं इसके। अगर हम मान लो भी इसमें इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जा रहे हैं तो अभी हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल लोग के एंड से इवन आता भी है जब वीडियोस हम बनाते हैं कमेंट्स के अंदर कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि डिसीजन आपका होगा, क्योंकि आप अगर जो फंड परचेज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने अमाउंट पे ले सकते हैं, क्या आपके गोल्स हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। डेफिनेटली वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप मेरे से क्वेश्चन करते भी हैं कि मुझे क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो मैं एकदम से नहीं बोल सकता कि हाँ आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। तो मल्टीपल इवन कमेंट्स का इवन रिप्लाई उसमें नहीं करता जो लोग पूछते हैं क्या मुझे करना चाहिए, तो मैं सिंपली उनसे पूछ लेता हूँ उसके अंदर कि भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस पर्पज से जाना है। क्योंकि ये सब चीज़ें एक्चुअली म्यूचुअल फंड में अगर आप कहीं पैसा डालोगे नथिंग इज गारंटेड, तो आपको सारी चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो पैसा आप यहाँ पर लगा रहे हैं उतना जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, आपकी जो प्रोफाइल है उसके बेस पे कितने साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आपके गोल्स हैं उसके हिसाब से, क्या आपका पोर्टफोलियो कहता है, सब कुछ अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि अपना 15-20 मिनट निकाल करके एक बार अपना कॉपी पेन एक लीजिए, उस पर सारी चीज़ें लिख लीजिए, आपका इनकम कितना है, कितना एक्सपेंसेस है, सब एक्सपेंसेस का कितना पैसा बचा लेते हैं, सेविंग कितना होता है, और सेविंग में से आप कितना पैसा इस फंड के लिए आप निकाल सकते हैं। पहले इस फंड को भी अंडरस्टैंड करिए। 15-20 मिनट टाइम निकाल करके, वीडियो एक माध्यम था आपको बेसिक चीज़ें बताने का, बाकी 15-20 मिनट टाइम निकाल करके एक बार आप भी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा पढ़ लीजिए, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई इसको दोबारा से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो अगर सारी चीज़ अंडरस्टैंड अगर हो जाती हैं, सही लगता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि LIC एज अ ब्रांड की अगर बात करें तो अच्छा ब्रांड है, लेकिन ब्रांड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हमें मतलब है सेक्टर से कि जहाँ पर पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैंने ऑलरेडी बताया कि डिमांड के चांस आई थिंक बहुत बढ़िया यहाँ पर रह सकते हैं, खासकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो आई थिंक डिमांड के चांस यहाँ पे बहुत अच्छे खासे हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ग्रोथ का चांस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे यू कैन गेट सम बेटर रिटर्न फ्रॉम हियर, बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, पर अपने एंड से एक बार खुद अंडरस्टैंड करिए। कुछ अगर क्वेश्चन डाउट अगर आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए हैव अ नाइस डे।